जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। आज का विषय है जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का सार क्या है। चिंता मत कर, चिंतन कर, कर मालिक का ध्यान। बात मेरी मान रे बंदे, मत कर तो अभिमान। जीवन का लक्ष्य आपको बताएंगे। जीवन दर्शन में आप सबका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए। चलते हैं विषय की ओर। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो चिंता मत कर, चिंतन कर, कर मालिक का ध्यान। कहने मतलब हम लोग इस संसार में चिंता करते हैं। चिंता हमें नहीं करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। प्रभु का चिंतन करिए, कर मालिक का ध्यान। हम मालिक का, परमात्मा का ध्यान करें। बात मेरी मान ले रे बंदे, मत कर तू अभिमान। इस झूठे हुए संसार में तेरे मेरे मैं अहम अहंकार, इस सब बेकार की चीज है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये झूठा है संसार। तो जिंदगी का जो सार है, जिंदगी हमें वैसे ही नहीं मिली हुई हो। तुलसी बाबा कहते, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, मानव तन, 84 लाख योनि में भटकने के बाद पुण्यों जब इकट्ठा हुए, पुण्य का खजाना है, और जब प्रभु की कृपा हुई है तो ये मानव तन मिला हुआ है। तो इस तन को बेकार न जाने दे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। ये जीवन मेरा अनमोल है, तो इसको ऐसे न गमाइए। मानव शरीर के दो ही लक्ष्य है, एक तो है मुक्ति और दूसरा है चुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है कि हम मानव शरीर तो पा लिए, मुक्ति के लिए दो चीज चाहिए। एक तो मानव शरीर तो हम सबको मिल गया है, पहली जो कैरेक्टेरिया होती है, पात्रता होती है, वो हमें प्राप्त है। और दूसरा है भक्ति। अगर मैं भक्ति करने लगूं मन से तो हमें मुक्ति मिलेगी। और यही परमात्मा भी चाहते हैं, हमें निमित्त मात्र बना के इसीलिए भेजे है कि तू मुक्त हो जा। हमसे प्रभु बड़ा प्यार करते हैं, तभी मानव तन दिए, वैसे तो दिए नहीं। कुछ न कुछ तो उद्देश्य। और चुक्ति का मतलब होता है भुगतान। हमारे पिछले जन्मों के जितने भी कर्ज है, हमने जाने अनजाने में जो भी पाप कर बैठा है, किसी का लेनी देनी बाकी है, इसकी चुकते करने के लिए मानव तन मिलता है, भुगतान करने के लिए। ये जो सांसों की पूंजी मिली हुई है, जिसको जिंदगी कहते हैं, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को, इसमें हम भुगतान करेंगे। हमें तो पता नहीं कि हमने किसका खा के मर कर ये जन्म लिया है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, परमार्थ दान करते चलिए, सेवा करते चलिए। दान हम जो भी करेंगे ना, वो प्रभु के खाते में चले जाएंगे। हम जिसे करते हैं उसके खाते में ना जाते, वो सीधा ट्रांसफर, जो अकाउंट है वो परमात्मा का है। और वो मेरा पिछले जन्मों का जो भी लेनी देनी है, वो परमात्मा उससे घटाते जाते। इसी लेके कहा है, दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति का नाश होता है। तो इस लेके ये जो मानव तन है, मुक्ति के लिए और चुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए तो सीधा सा है भक्ति। अब आप कहेंगे कि भक्ति क्या है? सातिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। हम ईश्वर से जब अतिशय प्रेम करने लगेंगे तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाएंगे हमारे अंदर, हमारे सभी पीड़ा को हर लेंगे। भोला बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कहते हैं भोला बाबा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर कण कण में है, हमारे बाहर है, हमारे भीतर है, हमारे अगल है, हमारे बगल है। तो हमें ईश्वर को ढूंढने नहीं जाना है,
ईश्वर तो स्वयं आ जाएंगे। उसके लिए हमें मीराबाई जैसा प्रेमी बनना पड़ेगा, तुलसीदास जैसा भक्त बनना पड़ेगा, सूरदास जैसा भक्त बनना पड़ेगा, तो आ जाएंगे। तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा प्रभु मेरे कन्हैया सिर्फ प्रेम से प्रकट होते हैं और प्रकट हुए हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस कलयुग में है वो जहां प्रकट हुए हैं। तो इसलिए कि हम इस मानव तन में दो चीज जरूर करें जिससे हमारा लक्ष्य मिल जाए, मुक्ति के लिए हम भक्ति करें। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार, ईश्वर से प्यार कर लो, नहीं तो पछताओगे। झूठा है संसार धोखा खाएगा, तो कर लो हरि से प्यार। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए छूट। हम यहाँ पे राम नाम का धन लूटने के लिए आए हुए हैं। अगर हम राम नाम का धन ना लूटते हैं तो जब प्राण छूटेगा तो हम पछताएंगे। ये शरीर बेशक नश्वर है, लेकिन है ये बड़े काम की, क्योंकि मुक्ति तो हमें इसी शरीर से मिलेगी। जब ये शरीर हमारा नहीं रहेगा तो मुक्ति हमारा नहीं मिलेगा। इस शरीर में ही हम भक्ति कर सकते हैं, तो इस शरीर से हम भक्ति के बल पे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और दान के बल पर पिछले जन्मों के सारे पापों को समाप्त कर सकते हैं और परम धाम को जा सकते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। इसलिए क्या भक्ति जरूर करिए और दान जरूर करिए। ये तो उद्देश्य है मानव जीवन का। हमारा 9 से 10 रात में सत्संग कार्यक्रम होता है लाइव, उसमें आप जरूर जुड़िए। वो 1 घंटे की होती है, बड़ी लंबी, उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं धर्म अध्यात्म का। आप लोग भी भाग लीजिए। राधे राधे दोस्तों।